दरेरा, दरेरा, इस बुक हाउस में रखी हर एक किताब पिछले 45 वर्षों की गवाह है कि कोई इतना भी दीवाना हो सकता है क्या इनका, जो निकल पड़ा अकेले ही इन हसीन किताबों के सफर में। नमस्कार सभी को, मैं हूं आनंद राज और आज मैं आया हूं अपने एक नए सफर की ओर। जैसे कि आपको पता है कि जिंदगानियों में हम सफर में निकलते रहते हैं, तो आज का जो सफर है बहुत ज़्यादा खास है। आज हमें प्रिंट फोर्ड बुक हाउस में है। उनके हमारे ऑनर हैं जेके कुंद्रा जी, जो कि 45 वर्षों से इस पुस्तकालय को बेहतरीन तरीके से और अपने जज्बे को लेकर चला रहे हैं। तो उनसे जानेंगे इस सफर का किस्सा, कैसे ये 45 वर्षों का सफर इतने आसान तरीके से या कितना मुश्किल रहा उनके लिए। इस पूरी जर्नी को बेहतरीन तरीके से उनसे बातचीत करेंगे। कुंद्रा साहब, इतना लंबा वर्क, यानी कि जून से, जैसा कि आपने बताया कि 2021 में लगभग 45 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे इस आपके पुस्तकालय के। इतना लंबा वक्त अकेले इस पुस्तकालय में किताबों के बीच में आप रुके रहे, क्या चीजें ऐसी रही जो आपको एनर्जी देती रही? शुरुआती दौर और आज के दौर में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। ये बात अलग है कि इतने पीरियड में हमने कुछ नए नए पाठक ऐड कर लिए जो पहले नहीं आते थे, जिनको नहीं मालूम था, अब वो आने लगे थोड़ा सा। और शुरुआती तो ऐसा था पीरियड कि लगा ही नहीं कि यहाँ पर बुक शॉप कामयाब हो सकती है, यहाँ हम बहुत ज़रूरी खर्चे भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं लगा बिल्कुल। पर क्योंकि मन में ये था कि बुक शॉप शहर में होनी चाहिए, इतना बड़ा शहर, और एक भी बुक शॉप ना हो तो ये गलत है। और मैं किसी को कहूँ कि बुक शॉप खोले तो वो कष्ट मैं खुद ही उठाऊँगा। और जितने प्यार से मैं बुक्स के साथ डील कर सकता हूँ, किसी और को कहने से या कुछ संस्था बनाने से भी शायद वो बात ना बन पड़े। लगभग आपने शुरू कब किया था? आपकी उम्र लगभग क्या रही होगी उस वक्त? 76 की बात है, मैं 28-29 साल का रहा हूँगा तब। और अब आप देख लो कि 70 प्लस होगी मेरी एज। आपने जैसे कि बताया कि ये सिर्फ कभी कभी पड़ाव नहीं, अपने आप में एक पूरा पड़ाव ही था। लेकिन कभी तो ऐसी सिचुएशन आई होगी कि यार अब हो नहीं रहा है, इसको बंद करके कुछ और किया जाए, तो उस वक्त कैसे आपको एनर्जी मिली? नहीं, जरूर आती रही ऐसी सिचुएशन, कई बार आई। कभी बच्चों की फीस देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं बड़ा दुखी हुआ। और 2-4 बार तो ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि अब मैं बहुत हो गया, अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। इस जगह पर और कई बिजनेस में पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन एक तो मन से किया हुआ वायदा, मेरा अपने साथ एक वायदा था कि बुक शॉप ही चलानी है। और आस्था इतनी ज़बरदस्त कि मैं आसानी से नहीं छोड़ सकता। पर एक बार मैंने पूरा इरादा कर लिया और एक कस्टमर बड़े रेगुलर आते हैं, उन्होंने कहा, उनको मैंने बताया कि मैं ना अब नहीं चला पाऊँगा, अगले 2-4 महीने में मैं कुछ और शुरू करूँगा। तो उन्होंने एक बात कही कि कुंद्रा जी, ये तो हमारी मधुशाला है, अगर इसको आप बंद कर दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो जब उनका भी पुस्तक प्रेम नज़र आया, और फिर उसी तरह के बहुत सारे जो रेगुलर हमारे पास आने वाले लोग हैं, उनमें जो उन्होंने साहित्य पढ़ा, तो मैं भी पता नहीं एक और ज़िंदगी चाहिए तब पढ़ पाऊँगा। तो एक तरह से गुणीजनों की जो संगत हमें मिलती रही ना, वो भी मेरे लिए विटामिन का काम करते रहे। और मैं उस तरफ तो तब ध्यान जाता था ना, जब आपको एक आर्थिक विषमता तंग कर रही है, तो उससे जब ध्यान सारा दिन हटा रहता है तो मैं बुक्स में ही रहता हूँ, तो चलता रहता है काम। तो इसी तरह से समझिए चलते रहे अभी तक। मतलब जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए और कहीं ना कहीं हर एक पड़ाव में कहीं ना कहीं कुछ किताबें आपको एक ताकत देती रहे कि क्योंकि आप ऑफ कोर्स किताबों के साथ रहते हैं तो पढ़ते भी बहुत ज़्यादा होंगे। जितना मैं पढ़ना चाहता था उतना नहीं, प्यास बहुत ज़्यादा है और पढ़ा बहुत कम है, लेकिन पढ़ा है। और यहाँ पर मैं सारा दिन बुक्स में रहता हूँ। मेरे घर में, मेरे रूम में भी रैक है बुक्स का, कि रात को एक किताब मुझे चाहिए, चाहे मैं उसके 4 पेज पढ़ पाऊँ या 10 पढ़ पाऊँ या 20 पढ़ पाऊँ।
तो जिस बुक के साथ ट्यूनिंग होती है मैं निकाल लेता हूँ। तो और इतना मतलब सिर्फ मैं ही नहीं कहता कि मैं ही किताबों का भक्त हूँ। हमारे पास आने वाले कुछ लोग हैं बिल्कुल। कि कुछ ऐसे पुस्तक प्रेमी हैं कि मेरी पूरी शॉप से बड़ी उनकी पर्सनल लाइब्रेरी है। क्या बात है। तो और ये भी मेरा पक्का है कि अगर मैं कोई और काम कर रहा होता, अगर मुझे फाइनेंशियल फिक्र नहीं होती, तो मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी भी कम इस हिसाब से तो बड़ी होती है। यहाँ तो मैं बेचने के लिए लाता हूँ, वहाँ मैं रखने के लिए लेके आता हूँ। क्या बात है। तो मतलब कहते नहीं कि किताब की खुशबू भी अपने आप में एक बहुत ही अजीब होती है, एक खिंचाव होता है उसमें। तो वो कहीं ना कहीं खिंचाव है जो आपको किताबों के प्रति अपने आप में रहता है और आप यहाँ पर आकर अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हाँ, और कब कुछ कस्टमर जब आके बोलते हैं ना यहाँ सुकून मिलता है, तो मुझे भी सुकून मिल जाता है। इतना लंबा वक्त आपने किताबों के साथ बिताया, हाँ, लगभग हर तरह की किताबें आपने पढ़ी होंगी, हर तरह के परिप्रेक्ष्य उसके समझे होंगे, पढ़े होंगे और उसको निजी जिंदगी में देखा भी होगा। वैसे मैं अगर जानना चाहूँ कि आपकी अभी तक के इस सफर में कुछ खास किताबें अगर जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर गई, तो कुछ बताना चाहेंगे? अगर किताबें जो प्रभावित करने वाली हैं, अगर उनकी लिस्ट लगाएं तो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि ये तो हम तो एक बूंद के बराबर हैं, और ये तो बहुत बड़ा सागर है किताबें जो। तो फिर भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं। हिंदी साहित्य में हैं, कुछ ट्रांसलेशन हैं, कुछ ओरिजिनल क्लासिक्स हैं। तो जो मैं समझता हूँ कि हर आदमी को पढ़ ही लेनी चाहिए। और अगर नाम पे आना चाहें तो कई कैटेगरीज हैं। आप उपन्यास में चाहें तो उसमें मिल जाएंगे, कहानियों में चाहें तो उसमें मिल जाएंगे, बायोग्राफीज हैं उसमें मिल जाएंगे आपको, फिर मोटिवेशनल चीज़ें हैं बहुत सारी, चिल्ड्रन बुक्स हैं। तो कई ऑथर ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूँ कि उनके नाम ले देने में उनका पूरा साहित्य समझ आएगा कि पढ़ने न लायक है। तो अगर आप हिंदी साहित्य में देखें तो मुंशी प्रेमचंद से शुरू करने के लिए और बढ़िया कौन ऑथर हो सकता है। फिर हिंदी में और नाम लें तो आप भीष्म साहनी हैं, अमृतलाल नागर हैं, आपके अमृता प्रीतम है, हिंदी में उनकी बहुत सारी बुक्स आती हैं। कुंद्रा साहब, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, हाँ, और उस किताब में पढ़ते पढ़ते कोई किरदार हमें ऐसा नजर आता है, लगता है ये मेरी कहानी कह रहा है, मेरी बात को कह रहा है। हाँ, तो कोई खास आपके साथ कभी ऐसा बहुत बार उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि लगता है कि ये तो हमारी ही कहानियाँ, मेरी ही कहानियाँ, या मेरे परिवार की कहानियाँ, या मेरे किसी दोस्त से मिलती जुलती कहानियाँ। और बहुत बार ऐसा होता है, और वो कई बार हुआ है, कि जो करैक्टर उस साहित्य में, उस बुक में या उस नावल में है, मन करता है कि उसकी जगह मैं ही क्यों नहीं हुआ। हाय हाय। तो वो मतलब बहुत बार हुआ है ऐसा मेरे साथ। ये तो मेरा प्रश्न पूछना आपसे गुस्ताखी होगी नहीं, कि किताब, फिर भी इतना लंबा वक्त आपने गुजारा इसी जगह पर। हाँ जी, हाँ जी। तो इस लाइब्रेरी के बारे में अगर आपको कुछ थोड़ा सा कहा जाए कि कुछ बताइए, इसकी उम्र कैसी बदली, इसकी उम्र कैसी बीतती चली गई, क्योंकि पहले कुछ दूसरा रूप होगा, फिर आपने कुछ दूसरा रूप बदला होगा, या आपने क्या सोचा था, कुछ इसके बारे में बताइए, अपने लाइब्रेरी के बारे में। कुछ खास रूप तो बदला नहीं, कुछ सेटिंग वैसी है जैसी 45 साल पहले थी, और कोई फर्नीचर नहीं बदला, कुछ नहीं। और एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, ये जो कुछ लगा हुआ है ये सारा मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ है। ये डिज़ाइन सारे जो किए हुए हैं मैंने किए हुए हैं। उसको सीखने की एक वजह या मुझे क्यों आ गया कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था कि महंगा फर्नीचर बनवा के लगा सकूँ यहाँ पर या क्या। तो जैसे तैसे करके वो जमा दी सब। बट एक जज्बा था कि यार करना है, अपनी एक लाइब्रेरी करनी है। हाँ, मैंने ऐसा नहीं कि कभी किसी कारपेंटर की थोड़ी बहुत हेल्प ली, या ऐसा भी हुआ। 1 महीना मैं लगातार लगा रहा खुद दिल्ली से आके यहाँ पर इसकी सेटिंग करने के लिए। कुंद्रा साहब, मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो 45 वर्ष बहुत होते हैं। लाइब्रेरी ने आपको जितनी आपने उम्मीद की थी, आपको हो सकता है कि इमोशनली या एक मन की प्यास बुझाने में तत्पर रही हो, लेकिन आपको आज भी किसी चीज़ का रिग्रेट है कि यार ये नहीं हो पाया? रिग्रेट तो ये है कि लोगों के दिमाग में किताब है नहीं।
मुझे अच्छा लगा, जहाँ कोई बुक्स देखता भी है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि किताबों की तरफ ध्यान तो है किसी का। अब जो पढ़ते हैं उनमें कुछ कस्टमर कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं तो 100 रुपये की किताब के 2 बार करके पैसे मुझे देते हैं। जितना मुझसे बन पड़ता है मैं डिस्काउंट दे देता हूँ। उसके बाद फिर वो, लेकिन वो पढ़ते हैं तो वो अच्छा लगता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से वो पढ़ते हैं। तो मुझे लगा कि अगर वो लिमिटेड रिसोर्स से वो पढ़ सकते तो लिमिटेड रिसोर्स से मैं बेच भी तो सकता हूँ। क्या बात है। तो जैसे आप कह रहे हैं 45 साल लंबा पीरियड होता है, मुझे भी लगता है लंबा। अगर मुझे पहले दिन पता चल जाता कि 45 साल ऐसे गुजरने वाले हैं, शायद मैं घबरा जाता। और स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जैसे दिन बीतने थे, कैलेंडर बदलते गए, हम बैठ गए। बस आखिरी प्रश्न आपसे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा हाँ कि आपकी बुक स्टॉल पर एक बहुत ही प्यारा सा बोर्ड लगा है, उसमें लिखा है पुस्तकों से प्यार करें। हालांकि और मुझे ऐसा लग रहा है कि लिखते वक्त एक बहुत ही इमोशनल तरीके, एक अलग भावनाएं हैं इसको लिखने में, कि लिखना पड़ रहा है कि पुस्तकों से प्यार करें। हाँ, जबकि लिखना की ज़रूरत है नहीं, पुस्तक तो है ही प्यार करने की चीज़। पुस्तक से मतलब मेरा जो अच्छे साहित्य की डेफिनेशन में आने वाली पुस्तक में उसकी बात करूँ तो वो प्यार करने के लायक ही है। पर लोगों के दिमाग में क्योंकि पुस्तक है ही नहीं तो थोड़ा सा मैसेज पुस्तकों से प्यार करें तो मेरा बस चले तो मैं शायद लाउड स्पीकर पे भी बोल दूँ कि पुस्तक प्यार करने की चीज़ है, उससे प्यार करें। और पेरेंट्स को चाहिए बच्चों को बुक से प्यार करना सिखाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत शुक्रिया। मुझे तो ये अच्छा लगा कि आपने किताबों में उतना इंटरेस्ट लिया जो एक अच्छा पाठक ले सकते हैं। बिल्कुल, और मेरी कोशिश यही रहती है, और आपको तो देखकर मैं मतलब ऐसा लगता है कि अपने आप में एक ग्रंथ हैं आप। इतनी किताबों की नॉलेज है, इतनी किताबों के बारे में आप हमको ब्राउजिंग बता रहे थे, एक नया शब्द कि कैसे कैसे किताबों को करते हैं। इतने सालों में मुझे भी लगता है कि मैं भी एक पुरानी किताब की तरह हो गया।